आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। इंट्रोडक्शन में हम लोग बता चुके थे पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल के टर्म क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर पिन किया हुआ एक मैसेज आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो के पास चले जाइएगा। एक्सरसाइज 2.1 का वो इंट्रोडक्शन का वीडियो है। देखिए हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स। हमको पहले क्या देखना है, ये सब में कौन कौन पोलिनोमियल्स है। इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल होना चाहिए लेकिन वन वेरिएबल में होना चाहिए। मतलब यदि x है तो x ही होगा, y है तो y ही, और t होगा तो t ही होगा। x y एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि x और y एक साथ होगा तो हम लोग कह देंगे क्या, वो वन वेरिएबल में नहीं है, वो टू वेरिएबल में है। ये हम लोग देख लेंगे क्या, पहले एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल देखेंगे वन वेरिएबल में एंड, और दूसरा क्या हम लोग को बताना है, विच आर नोट, और कौन नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, यदि नहीं है तो क्या करना, स्टेट रीजन, आपको एक रीजन बताना है कि अपना आंसर का क्यों नहीं है वन वेरिएबल में। देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, वेरिएबल पे पावर कितना होना चाहिए, होल नंबर। तो वेरिएबल क्या है, एक्स, एक्स पे पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ पर भी एक्स है, एक्स पे पावर क्या है, होल नंबर है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, यस इट इज पोलिनोमियल। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। देखिए ना, पोलिनोमियल हम लोग पढ़े थे ना, पोलिनोमियल क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर होगा और मल्टीप्लाई होगा किससे, एक वेरिएबल से, और वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर हम लोग जानते हैं क्या, होल नंबर हम लोग जानते हैं 0 1 2 3 होना चाहिए। यही हम लोग ने पढ़े थे। और थ्री, जिसे थ्री, कोई भी एक नंबर क्या होता है, वो भी पोलिनोमियल होता है। उसे क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए यह एक पोलिनोमियल है और एक वेरिएबल है ना, एक से ही है सिर्फ, तो यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हेयर हम लोग लिख सकते हैं, हेयर वन वेरिएबल इज एक्स। यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है, एक्स है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर। वाई क्या है, इसमें वेरिएबल है, वाई का स्क्वायर का मतलब वाई पे पावर कितना है, 2, वेरिएबल पे पावर 2 है। तो वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ क्या क्या है, वाई, होल नंबर है ना 2, हाँ होल नंबर है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, एक पोलिनोमियल। देखिए ये क्या है, अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, क्या ये भी तो एक नंबर है, एक रियल नंबर है ना। ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो हम लोग इसको भी क्या बोल देंगे, ये एक पोलिनोमियल। रियल नंबर का मतलब क्या, ये एक नंबर है, नंबर है तो ये कांस्टेंट है। हम लोग पढ़े तो कांस्टेंट भी हो तो क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। तो हम इसको भी बोल देंगे, यस इट इज अ पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल वाई। क्या है यहाँ, वेरिएबल वाई है ना, वाई। फिर इसको देखते हैं, क्या ये पोलिनोमियल है। अंडर रूट 2 टी है, टी क्या है, इसमें टोटल में क्या है, टी है। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, टी है। ये अंडर रूट 2 का मतलब जानते हैं ना, अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, टी पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2। टी पर पावर क्या है, 1/2। क्या ये वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, इस पे कितना पावर है, 1/2। 1/2 होल नंबर है, नहीं है। 1/2 कहीं भी नजर आता है, फ्रैक्शन में कोई भी होल नंबर होता है, नहीं होता। तो ये होल नंबर नहीं है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, नो इट इज नोट एन पोलिनोमियल, या एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज अंडर रूट 2 बिकॉज, देखिए बिकॉज वेरिएबल, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नोट अ
होल नंबर। एक एक्सपोनेंट जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट का मतलब वेरिएबल पे पावर अंडर रूट टी का मतलब क्या हम लोग देखे थे 1/2। ये 1/2 है, ये क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, y+2 इंटू वाई क्या नीचे है ना, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1। बेसिकली ये 2/y है, ये 2/y इस तरह से 2/y को हम लोग नहीं लिख सकते 2 इंटू 1/y। 1/y क्या है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल के लिए क्या हम लोग साइन देते हैं -1 दे देते हैं ना, -1। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये -1 क्या, -1 होल नंबर है। -1 तो होल नंबर नहीं होता, तो वेरिएबल पे पावर यहाँ पे क्या है, -1 है, तो ये क्या नहीं है, पोलिनोमियल ही नहीं है। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो हम तो इसको बोल नहीं सकते पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसमें भी लिख लेंगे नो इट इज नोट अ पोलिनोमियल बिकॉज, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट ओ वेरिएबल इज नोट अ होल नंबर। या फिर आप और छोटा हम लिखना चाहते हैं, देखिए नो इट इज नोट अ पोलिनोमियल बिकॉज एक्सपो एन ई एन टी होगा ना, बिकॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज -1 आप लोग लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं -1 क्या नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है। आगे देखिए x⁻10 y⁻3 और t⁻50। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया, x भी एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल है। वेरिएबल पे पावर क्या है 10 एक होल नंबर होता है। y क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर कितना है 3 भी एक होल नंबर होता है। t वेरिएबल है, t पर पावर कितना है 50, ये भी एक होल नंबर होता है। तो बेसिकली ये तो पोलिनोमियल है ये पोलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है ना, ये पोलिनोमियल है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। यहाँ पे कितना वेरिएबल है, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल x y एंड t। देखिए नो इट इज नोट अ पोलिनोमियल, नो इट इज नोट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पोलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। हेयर x y एंड t आर 3 वेरिएबल ना, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पार्ट 2 में हमको बताना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता था, कोएफिशिएंट क्या होता था हम लोग क्या पढ़े, जैसे 2x स्क्वायर है तो कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमसे पूछे तो एक्स स्क्वायर से कौन मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 क्या हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। उसी तरह से इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं है तो क्या 1 से तो मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए क्या आता है, वही नंबर आता है, तो 1 तो है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। इसका कोएफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है तो -1 है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2, π/2 भी क्या है, एक नंबर है। उसी तरह से इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, देखिए इसमें एक्स है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। आप यदि लिखना चाहते हो, देखिए कोएफिशिएंट, हम लोग कोएफिशिएंट को COEFF लिख रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हेयर कहाँ क्या है 1। इसमें क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है π/2। बेसिकली जिसका कोएफिशिएंट पूछता है ना उसमें देखते हैं वो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई है, जो
वही उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है, पाई/2 है, तो पाई/2 इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2x + 1 + 0 × एक्स स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, सेम ही तो है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल। हमें एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है एक, और डिग्री 10 का भी हमें एक पॉलिनोमियल। बेसिकली क्या, हम क्वेश्चन देखिए, हमको क्या बोला, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 का बायनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है। एंड और क्या है, ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, और डिग्री 10 का भी एक एग्जाम्पल देना बायनोमियल का। हम लोग जानते हैं बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें दो टर्म होता है। जिसे देखिए x² + 1, इसमें कितना टर्म है, दो टर्म है, तो इसको क्या बोल देंगे, बायनोमियल बोल देंगे। देखिए ये एग्जाम्पल किसका है, x² डिग्री 2 का है ना, डिग्री 2 का। डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर क्या है, x है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, वेरिएबल क्या है, x पे पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, और वो बायनोमियल में डिग्री 2 वाला बायनोमियल पॉलिनोमियल का ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जिसे देखिए इसको 35 करना है, तो यहाँ पे 35 लिख दीजिए, एक एग्जाम्पल ये हो गया। फिर दूसरा हमसे क्या पूछे हैं, दूसरा डिग्री 10 वाला। तो डिग्री 10 वाला आप लिखना चाहते हैं 2x⁻10 + 4। आप ये भी कर सकते हैं। ये दोनों क्या है, ये 35 डिग्री वाला है, ये 10 डिग्री वाला है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इसको देखिए x⁻10 + 1 लिख सकते हैं क्या, x⁻10 + 1, या फिर यहाँ पे -1 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें ये चार पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, सभी का क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। देखिए ये सब तो पॉलिनोमियल है, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो एक्स पे पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। तो सबसे 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 ज़्यादा, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 3 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह से इसमें देखिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है, 2, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। और इसका डिग्री क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, टी है ना वेरिएबल, टी पे पावर कितना है, यहाँ 1, यहाँ पे टी है नहीं है, मतलब टी पर पावर 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, टी पे पावर 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह से इसमें देखिए इसका डिग्री क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जैसे 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। 3 × 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁻0। यदि x में पॉलिनोमियल है तो यहाँ x लिखेंगे, y में है तो यहाँ y लिखेंगे, t है तो यहाँ t लिख लेंगे। बेसिकली हम लोग इसका डिग्री क्या होगा, यहाँ जो भी वेरिएबल होगा, लेकिन डिग्री कितना आएगा, यहाँ पे 0 ही तो आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यह इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको बताना है, ये टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में हमको बताना है कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर किसको बोलते थे, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक किस पॉलिनोमियल को बोलते थे, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता था, 2। और क्यूबिक किसको बोलते थे, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता था। तो आप लोग देख लीजिए इसमें डिग्री कितना है, 2। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, क्या यहाँ क्या है, 2 है। तो हम लोग जब डिग्री 2 होता है तो क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसमें देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो बेसिक यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, हाईएस्ट पावर वाला ना, तो डिग्री क्या है 2। जब डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ डिग्री क्या है, वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल पे पावर 1 है, तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो डिग्री 1। जब डिग्री 1 होता है तो लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। देखिए यहाँ क्या है 3t, टी क्या है वेरिएबल, इस पे पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है। जब हाईएस्ट पावर 1 होता है, बेसिकली जब डिग्री 1 होता है किसी भी पोलिनोमियल को, तो उसको क्या बोल देते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। उसी तरह से यहाँ देखिए आर क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बेसिकली। तो आर क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर क्या है 2 है, बेसिकली डिग्री क्या है 2 है। जब डिग्री 2 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7, क्या एक्स, एक्स वेरिएबल है, इस पे पावर कितना है 3 है, तो ये डिग्री क्या है 3। जब डिग्री 3 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ लिखे थे ना, डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए आपके जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल नज़र आए, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब जैसे 3, 2, 1, जैसे डिग्री जिसका 0 होता है ना, उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं बेसिकली कोई एक नंबर होता है 3, 1/2, 4, -5/4, इस तरह का कोई एक नंबर को हम लोग कर देते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसका डिग्री 0 होता है। और एक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री नोट डिफाइन होता है, जिसका डिग्री नोट डिफाइंड होता है, उसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोल देते हैं। जीरो पोलिनोमियल भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लेकिन जीरो पोलिनोमियल हम लोग जीरो बोल देते हैं ना। इसका डिग्री क्या होता है, नोट डिफाइंड होता है। जिसे देखिए 0 × x रेज टू द पावर 2, 0 × x रेज टू द पावर 100, 0 × x रेज टू द पावर 1000। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्या आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका क्या डिग्री डिफाइन कर पा रहे हैं, नहीं ना। यहाँ 2 है, यहाँ डिग्री 100 है, यहाँ डिग्री 1000। उसी तरह से आगे भी होता जाएगा, बहुत सारा डिग्री होगा जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग जीरो पोलिनोमियल जो जीरो होता है उसका डिग्री क्या होता है, नोट डिफाइंड। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अगला लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन की बात करेंगे। यदि यहाँ तक आपको कहीं पे दिक्कत आई है, यदि समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।